गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज की असीम अपार प्रेरणा से ही आप सभी संगत परिवार जो सत्संग स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना संकेत संदेश अपने पूरे संगत परिवार के लिए हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। गुरु जी महाराज के असीम आशीर्वाद से हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग 7 PM ऑडियो सत्संग चैनल में शेयर किए जाते हैं, जो कि अलग चैनल है संगत जी। 3 PM ऑडियो सत्संग चैनल में 9 PM पर आप सभी संगत परिवार लाइव संगत जी के साथ अपने सत्संग भी शेयर कर सकते हैं। अभी हम सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। आज के इस सत्संग को विराम देने के पूर्व गुरु प्यारी संगत जी सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के पावन महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं पायल आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4320। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी सोनू अंकल का, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में मैं पूरी संगत परिवार को हैप्पी महाशिवरात्रि विश करना चाहूँगी। बहुत ब्यूटीफुल फेस्टिवल महाशिवरात्रि है, जिस दिन शिवजी और पार्वती का विवाह हुआ था और हमें इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। गुरुजी ने हमें बहुत अच्छी चीज़ समझाई कि तुम लोग ये व्रत कर ही नहीं सकते, बिकॉज़ ये हमारे बस का ही नहीं है। और गुरुजी कहते थे कि इस दिन को एंजॉय करो, जैसे आप अपनी एनिवर्सरी में कितना एंजॉय करते हो, वैसे ही इस दिन को भी एंजॉय करो। और मैं एक चीज़ और नोट कर रही थी कि जैसे हमारे बर्थडे होता है, एनिवर्सरी होती है, हम इंसान एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें गिफ्ट मिले, हमें ये मिले। एक वो परमात्मा जो महाशिव है, जो सिर्फ देता ही देता है, वो गुरुजी बोलते थे जब शिवरात्रि होती थी तो वो बोलते थे कि जितनी संगत हो सके उनको लेके आओ, क्योंकि उनके पास इतनी शक्ति का संचार हो जाता था और वो सबको ब्लेस करना चाहते थे। और आज तो जब गुरुजी एक लाइट की फॉर्म में है तो वो ब्लेसिंग्स भी इतनी ज़्यादा बरस रही हैं हर संगत परिवार पे। हर जगह इतने बड़े बड़े सत्संग हो रहे हैं, बड़े मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ है। तो गुरुजी सिर्फ देते ही देते हैं। मैं ये सोचती हूँ कि ऐसा कौन है इस संसार में जो सिर्फ दे और बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस ना हो। बहुत 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 शुक्राना करना चाहूँगी उन परमात्मा का, अपने गुरु महाराज का, जिन्होंने सिर्फ दिया ही दिया है और हमें बहुत कुछ सिखाया है। हमें ये सिखाया है क्योंकि जब हम उन्हें देखते हैं कि वो सिर्फ सबका कल्याण करना चाहते हैं, वो लोगों को बुला बुला के कल्याण करते हैं। और कई लोग विश्वास करते हैं, कई नहीं करते हैं, लेकिन गुरुजी सबका कल्याण करते हैं। तो गुरुजी ने हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई कि ऐसे लोग मिलेंगे तुम्हें और तुम्हारी लाइफ में आए भी होंगे जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन हमें उन सबको माफ़ करके आगे बढ़ना है। बिकॉज़
हमें अपने कर्मों पे ध्यान देना है और हम गुरुजी के बच्चे हैं और गुरुजी के बच्चे कभी किसी का गलत नहीं कर सकते, कभी किसी के साथ किसी का गलत चाह नहीं सकते। और ये कृपा भी जब गुरु महाराज करते हैं तो अपने आप ये सब चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। तो बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज इस कृपा का। आज इस सत्संग शेयर करते हुए मैं थोड़ी सी अपनी जर्नी शेयर करना चाहूँगी। हालांकि मैंने सोनू अंकल के चैनल पे पहले भी अपनी जर्नी शेयर की हुई है कि मैं गुरुजी ने मुझे अपने साथ कैसे जोड़ा, लेकिन आज एक्चुअली कुछ दिन पहले मुझे ये गुरुजी ने ही रियलाइज़ करवाया कि मैं ना जब छोटी थी तब से एक सॉन्ग सुनती थी। वो सॉन्ग है मारी माँ मुझे मूरत ला दे, शिव शंकर की मूरत ला दे, मूरत ऐसे जिसके सर से निकले गंगा धारा, मारी माँ वो डमरू वाला जिस तन पे पहने मृग की छाला, रात मेरे सपने में आया आकर मुझको गले लगाया, गले लगाकर मुझसे बोला मैं हूँ तेरा रखवाला। और ये मैं सुनती थी और रोती थी और समझ नहीं आता था कि क्या कनेक्शन है, बट बातें करती थी शिव जी से, बचपन से बातें करती थी, मुझे आंसर्स मिलते थे। और मेरी लव मैरिज है और मुझे याद है जब ये बात मैंने अपने फैमिली में बताई थी तो वो लव मैरिज के एकदम अगेंस्ट थे। और मुझे याद है जब मैं शिवजी और पार्वती के सामने बैठी और मैंने अपनी आंखें बंद करके उनसे पूछा कि क्या ये मेरे लिए ठीक है, तो मुझे जो विज़न उस टाइम शिवजी ने दिखाई थी वो यही दिखाई थी कि हम दोनों को शिवजी और पार्वती ने ब्लेस किया। तो तब से शिवजी साथ में है, तब से गुरुजी साथ में हैं। और जब गुरुजी ने मुझे जोड़ा, मेरी मम्मा के थ्रू ही मुझे गुरुजी मिले। मम्मा ने बताया गुरुजी के बारे में और उन्होंने सपने में भी मुझे यही दिखाया कि उन्होंने मुझे गले लगाया। और मुझे लगता है कि जो सॉन्ग मैं सुनती थी कि मारी माँ मुझे मूरत ला दे, मेरी मम्मा ने ही मुझे गुरुजी से मेरी मम्मा ही ज़रिया बनी। वैसे तो गुरुजी ही जिसको जोड़ना चाहते हैं वो जोड़ते हैं, लेकिन उनको ज़रिया बनाया और मुझको सपने में आके गले लगाया और बोला कि मैं ही तेरा रखवाला हूँ। और जब से उन्होंने हाथ पकड़ा है, लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आई हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स में से गुरुजी ने कैसे निकाला है वो शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। बिकॉज़ वो एक एक्सपीरियंस है जो गुरु संगत महसूस कर सकती है। और मुझे यकीन है कि हर गुरु संगत को आज नहीं तो कल वो एहसास ज़रूर होगा कि गुरुजी कैसे हमें प्रॉब्लम्स में से बाहर निकालते हैं और कैसे हमारी लाइफ को ड्रास्टिकली चेंज कर देते हैं। आज से 1 साल पहले मुझे नहीं पता था कि सत्संग होता है हमारे यहाँ पे, और आज मेरी लाइफ में जो चेंजेस गुरुजी लेके आए हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ गुरु महाराज लेके आ सकते थे। उन्होंने बड़े मंदिर के दर्शन करवाए, उन्होंने सत्संग में लेके गए, घर में गुरुजी आए, मंदिर में बैठे, मेरे हस्बैंड अंकल के, बच्चों के, मम्मा पापा के, मेरे सिबलिंग्स के, उनकी फैमिली के। तो मुझे समझ नहीं आता कि इतनी एक्सटेंडेड फैमिली तक गुरुजी, हर कोई गुरुजी की संगत है मेरे परिवार में। और बहुत 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 रहमतें हैं गुरुजी की, जिनको मैं बयां करूं तो बहुत लंबा सत्संग हो जाएगा। लेकिन आज का जो सत्संग है ना, गुरुजी लास्ट टाइम जब महाशिवरात्रि पे मेरा बहुत मन था कि घर पे सत्संग कराने का, और वो दिन का जो सत्संग था वो ऑलरेडी किसी संगत परिवार में किसी ने ले लिया था। और मैं बहुत नई संगत परिवार से जुड़ी थी, तो मुझे थोड़ा सा एक
डर था कि मैं कैसे बोलूँगी, क्या बोलूँगी उनको कि मुझे भी सत्संग कराना है। बट गुरुजी ने अंदर कॉन्फिडेंस भरा। गुरुजी ने बोला कि अगर तेरे को सत्संग कराना है तो तेरा सत्संग होगा। मेरे पास स्वरूप नहीं था, मेरे पास गुरुजी का चोला नहीं था। वो कैसे 5 दिनों में गुरुजी ने चोला भिजवाया, गुरुजी ने इतने सारे स्वरूप भिजवाए और कैसे सब अरेंजमेंट कराए। ये मेरे बस का तो है नहीं और मुझे 101% पता है कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ। लेकिन जब आपके ऊपर आपके गुरु का आशीर्वाद होता है, जब आप उनके सानिध्य में होते हैं तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती है। और ये चीज़ मैंने बहुत बार महसूस की है कि गुरुजी ने जब से मुझे अपने सानिध्य में लिया है, चीज़ें कैसे बनती हैं और वो कैसे हर चीज़ को पूर्ण कराते हैं। गुरुजी कहते हैं और फिर 7th को, मार्च 7th को गुरुजी ने सत्संग कराया 2 दिन पहले महाशिवरात्रि से। और गुरुजी मेरे को बोल रहे थे कि मैं वाइट चोले में दर्शन दूंगा तेरे को। और जो मेरे पास चोला मेरी सिस्टर ने भेजा वो वाइट चोला ही था और मैं तेरा बहुत भारी रोग काटूंगा। और गुरुजी अभी बोल रहे हैं कि मैंने तेरा बहुत भारी रोग काटा है और तेरे पति का भी बहुत भारी रोग काटा है। तो मैं बहुत 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 शुक्राना करना चाहूँगी उस गुरु महाराज का जो हमारे मर्ज़ अपने ऊपर लेते हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स को ठीक करते हैं। हम इंसान मुझे ऐसा लगता है कि हम इंसान जब हम पैदा होते हैं, हम इस दुनिया में इन चीज़ों में इतना गुम हो जाते हैं कि हम भगवान को याद करना भूल जाते हैं। और हमें ये याद दिलवाना कि हम हर चीज़ के पीछे लग जाते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, लेकिन जो मेन चीज़ है, जो भगवान का नाम है, भगवान का सिमरन है, वो लेना भूल जाते हैं। और गुरुजी के आने से मुझे ऐसा लगा कि लाइफ को सही दिशा मिली है। गुरुजी ने लाइफ में ये बताया कि तुम्हारे साथ कोई भी चीज़ नहीं जाएगी और तुम्हारे साथ तुम जितने लोग इकट्ठे कर लो, कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा, सिर्फ गुरुजी देंगे। और हर पल मेरी लाइफ में मेरे को उनका एहसास हुआ। उन्होंने हेल्प किया मेरे को जहाँ जहाँ मेरे को प्रॉब्लम्स आई। एक बार आंख बंद करके गुरुजी का नाम लिया और मंत्र जाप किया और ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं कि उन्होंने वो चीज़ ठीक ना की हो। लाइफ में गुरुजी कहते हैं कि तेरी लाइफ आसान नहीं है, मगर अगर तू सिमरन करेगी, शुक्राना करेगी, मैं तेरे हर एक प्रॉब्लम का निवारण करूँगा। और एक गुरु अपने जो शिष्य होता है, अपने बच्चे होते हैं, और हमारे गुरु तो सबसे बड़े महाशिव हैं। वो तो इतने भोले हैं और अपने उनका वास ही सत्संगत में है और वो इतना प्यार करते हैं अपने बच्चों से कि हमारी प्रॉब्लम्स तो रिजॉल्व करते हैं, लेकिन हमारे कर्म भी कटवाते हैं और वो भी 90% अपने ऊपर लेके। तो शुक्राना करना चाहूँगी। ये वर्ड शुक्राना मुझे हमेशा ही बहुत छोटा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत छोटा शब्द है शुक्राना। जो रहमतें वो हमारे ऊपर करते हैं, जो बड़े बड़े कष्ट और रोग हमारे काटते हैं, उनके आगे ये शुक्राना शब्द बहुत छोटा है। उनकी वड्याई करने की मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन वो मुझे हिम्मत देते हैं, वो मुझे अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं और वो मुझे बिठाते हैं कि मैं उनका शुक्राना कर सकूं। हम कहते हैं कि हम शुक्राना कर रहे हैं, लेकिन हम कोई हैं ही नहीं। जब गुरुजी ये भी बोलते हैं ना कि शुक्राना सत्संग शेयर करो, तो उसमें भी गुरुजी खुद ही बिठा के खुद ही बुलवाते हैं। हमारे मुंह से शब्द भी गुरुजी निकलवाते हैं और ये मैं बहुत बहुत करीब से महसूस कर चुकी हूँ कि मैं कभी भी सोच के नहीं बैठती कि मुझे क्या बोलना है और क्या करना है, क्योंकि मैं कुछ हूँ ही नहीं। वो सिर्फ़ और सिर्फ वो परमात्मा जो मुझे चला रहा है, जो मेरे सारे काम करा रहा है, जो कभी भी कोई भी चीज़ होती है उसमें कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं कि गुरुजी ने मेरा साथ ना दिया हो। और वो परमात्मा मेरे साथ है, मेरे अंग संग है और मुझे गाइड करते हैं, मुझे डांटते भी हैं जब गलती होती है, क्योंकि हम इंसान बहुत गलतियां करते हैं। तो और पता है
वो कई बार बोलते हैं मेरे को कि तू शुक्राना सत्संग शेयर कर। और कैसा होता है ना, कई बार हम अपने काम में थोड़े से बिजी हो जाते हैं और सोचते हैं कि दोपहर को करेंगे या शाम को करेंगे, तो गुरुजी बोलते हैं कि तू बदमाशियाँ मत कर, तेरे को पता है ना मैं तेरे को छोड़ के नहीं जाऊँगा। और वो मैसेजेस, वो इतने प्यारे पॉजिटिव मैसेजेस जो गुरुजी देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। लाइफ में पॉजिटिविटी भरने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। बस गुरुजी अपना साथ पूरे संगत परिवार पे बनाए रखना, सरबत दा भला करना, हर इंसान को खुशियाँ बख्शना, जो लोग बीमारियों से लड़ रहे हैं उनको बीमारियों को काटना और सबको एक सुखी परिवार देना, ये अरदास करती हूँ। और हैप्पी महाशिवरात्रि वंस अगेन। अपने सत्संग को यहीं विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच पायल आंटी जी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अनु आंटी जी का सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी। सुनो अंकल, जय गुरुजी। सारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। आज फिर मैं हाजिर हूँ गुरुजी महाराज का इतनी बड़ी मेहरों के लिए छोटा सा शुक्राना लेके गुरुजी महाराज के श्री चरणों में। गुरुजी महाराज, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी प्यारी सी नन्ही सी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और संगत जी, गुरुजी महाराज के मेरे पास बहुत ही मैसेज आ रहे थे। पहले तेरे घर नन्हा फूल आने वाला है, और ये पहले डिस्क्लोज नहीं करना होता है। तो गुरुजी महाराज ने नंबर 777 की मेरे गुरुजी महाराज का छोटा नाती 5 फरवरी 2025 को है। और गुरुजी महाराज के पहले से मैसेज आ रहे थे, मैं तेरे घर परमानेंट 777 की ब्लेसिंग्स भेज रहा हूँ। तो गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना इस प्यारी सी नन्ही सी ब्लेसिंग्स को भेजने के लिए। और संगत जी, मैं गुरुजी महाराज तो साक्षात रब है, और मैं हमेशा बोलती हूँ, हम रब की बढ़ाइयाँ नहीं कर सकते हैं। मैं गुरुजी महाराज ने हाथ पैर चला के रखे लास्ट डे तक, उसका गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। बट माई बॉडी वॉज सो डिहाइड्रेटेड व्हेन आई वेंट टू हॉस्पिटल। आई थॉट द वाटर वॉज ब्रोक, बट ये बेबी ने आई थिंक पूपू कर ली थी, तो द सिचुएशन वॉज little critical. My body was dehydrated and I was feeling so weak कि मेरी डॉक्टर once everything was done, she was saying that हम लोगों को डर था that we will lose you, लेकिन गुरुजी महाराज के होते हुए बाल भी बांका थोड़ी हो सकता है उनकी संगत का। और गुरुजी महाराज की तो मैं प्यारी सी वो मुट्ठी भर का एहसास हूँ जिसको गुरुजी महाराज रुलने नहीं दे सकते। तो गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी प्यारी सी बच्ची का इतना ख्याल रखने के लिए। मैं पता नहीं कौन सा कष्ट था संगत जी, जब मैं ओटी में गई तो सिचुएशन जैसे मैंने बताया क्रिटिकल थी। तो हमारे हॉस्पिटल के बाहर आईसीयू वैन भी खड़ी थी, जस्ट इन केस देयर वुड हैव बीन एनी इमरजेंसी। तो खैर वो तो मुझे पता था, मुझे कोई टेंशन ही नहीं हुई, लेकिन हाँ वीकनेस और वो बहुत थी। और मैं गुरुजी महाराज का स्वरूप भी लेके गई थी ओटी में, जिसके लिए किसी ने कोई ऑब्जेक्ट नहीं करा। लेकिन क्या कहते हैं, जैसे ही मेरी सर्जरी वगैरह हो गई,
मेरे को वो गुरुजी महाराज का स्वरूप नहीं मिला। तो गुरुजी महाराज का शुक्राना है, पता नहीं कौन सी बला थी जो गुरुजी महाराज ने अपने काट दी मेरी। गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी महाराज की, अगर हम सोचने भी लग जाएं तो शुक्राना करते करते नहीं थकते। इतनी क्रिटिकलिटी के बाद जब हम लोग यहीं पे थे तो प्रयागराज का सबके घर वालों के मन में आ रहा था कि जाना है एंड आई मीन कैन यू बिलीव, हम लोग 15 दिन के जच्चा बच्चा गुरुजी महाराज ने इतने फूलों की तरह लेके गए प्रयागराज और फूलों की तरह वापस लेकर आए। संगत जी, आप मतलब ये तो साक्षात चमत्कार ही होते हैं। हम कंफर्टेबल बड़ी बस में नीचे बेडिंग वेडिंग करवा के सब कुछ करके गए थे। इट वाज सो कंफर्टेबल राइड, बट वीकनेस तो होती है, लेकिन उसमें भी गुरुजी महाराज ने बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया कि कोई प्रॉब्लम है। और आई मीन टू सरप्राइज फॉर एवरीवन हमारी गाड़ी घाट तक गई है। घाट से उतर के स्नान तो गुरुजी महाराज ने कराया, लेकिन जैसे भी कराया, डुबकी वाला नहीं बट स्नान कराया गंगा मैया का, और घाट तक गई है। बस वहाँ से हम चलकर घाट पे गए हैं और घाट से वापस गाड़ी में बैठे हैं। हमारे पास इतने सारे बैरियर्स थे, तो वो मेरे हस्बैंड का कोई रेफरेंस था, लेकिन उसके भी अलावा जो भी पुलिस के बैरियर्स थे, 4-5 बैरियर्स थे जहाँ पे हमें रिक्वेस्ट करके गाड़ी पास करवानी थी। तो पुलिस वाले खुद बोलते थे कि आपके लेटर का कोई वैल्यू नहीं है, बट मानवता के नाम से मैं आपको छोड़ दूंगा। तो इतनी गाड़ियाँ जाती हैं, कौन छोड़ता है ऐसे? बिना गुरुजी महाराज की कृपा के कोई नहीं छोड़ सकता। और संगत जी, मैं आपको बताऊं, जितने भी बैरियर्स थे, क्योंकि हमारी बड़ी वैन गई, फिर वहाँ पे कोई लोकल बंदा हमें मिला और बड़ा उसने नॉमिनल सा चार्ज करा। उसने कहा मैं आपको अंदर ले जाऊंगा, और ये लोकल गाड़ी है तो प्रोबेबली लोग रोकेंगे नहीं, लेकिन हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ी। लेकिन उससे भी ज़्यादा उसकी गाड़ी में खुद शिवजी महाराज विराजमान थे। जैसे मैं बैठी, मेरे को पता था कहीं पे कोई यू टर्न नहीं लेना पड़ेगा, हमें कहीं कोई रुकावट नहीं मिलेगी। जहाँ जहाँ बैरियर से हमने लोगों को, पुलिस वालों को बात करी, वहाँ गुरुजी महाराज ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी महाराज आपका कोटि कोटि शुक्राना। इतने फूलों की तरह लेकर गए हैं और इतने फूलों की तरह वो वापस लेकर आए हैं, जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि जच्चा बच्चा जा रहे हैं, दैट टू इन 15 days। लेकिन गुरुजी महाराज, जहाँ पे गुरुजी महाराज की कृपा है, जहाँ रब ने खुद हाथ पकड़ रखा है, उसको क्या चिंता। मुझे बिल्कुल चिंता नहीं हुई, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और हम दोनों सुरक्षित गए, सुरक्षित आए। गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। इतनी बारी गुरुजी महाराज ने लाइफ ब्लेस करी है। घर पे प्रॉब्लम्स आती हैं, आई डोंट नो व्हाट पीपल आर डूइंग विद नेगेटिविटीज़। हमारे पास तो इतना समय ही नहीं है। बस गुरुजी महाराज अपने नाम की दाग बख्शिए, अमृत वेला भी कराइए, जो आप कराना चाहते हैं। गुरुजी महाराज जैसा इंसान बनाना चाहते हैं वैसा बनाइए। गुरुजी महाराज मेरे इतने सारे बेटे, मेरा छोटा भाई है, उसके भी बेटे के नाम से मैसेज आते हैं, उसको भी आपने बहुत रहमत बरसाई है गुरुजी महाराज, उसका शुक्राना। मेरी सिस्टर के बेटे के लिए जो रहमतें बरसा रहे हैं उसका शुक्राना। उसके एग्ज़ाम्स हैं, उसके लिए गुरुजी महाराज आपने मेरे को इतने पॉजिटिविटी और इतनी चीज़ें बताई, उसके लिए शुक्राना। बाकी आपके 2 नाती हैं, उनका तो मेरे को कोई टेंशन ही नहीं। मैं हमेशा बोलती हूँ गुरुजी महाराज है, वो खुद देखेंगे।
आप ही बुलवाओगे। वैसे भी इन दोनों में गैप कम है, तो कभी कभी तो लगता है कि गुरुजी महाराज कैसे होगा, लेकिन फिर आपका जब मैसेज आता है कि तेरे बच्चों की चिंता तुझे लेने की ज़रूरत नहीं, तो गुरुजी महाराज आपका हाथ जोड़ के और शत नमन है गुरुजी महाराज। मैं तो शब्दों में कई बारी बयान ही नहीं कर पाती, मैं आपका शुक्राना कैसे करूं गुरुजी, कैसे करूं, कैसे अच्छे क्या वर्ड्स यूज़ करके गुरुजी महाराज अपने रब का मैं शुक्राना करूं। बस अब ये जो थोड़ी और वीकनेस है और ये वाला समय भी जल्दी निकले, जो महसूस ना हो गुरुजी महाराज, आपकी शरण में है। आप जैसा इंसान चाहे वैसा बनाइए, ऐसी बुद्धि दीजिए जो आपका नाम लेना, स्मरण करना, अहंकार इन सब से दूर रहे, सद्बुद्धि प्रदान करिए, सद्मार्ग पे चलाइए गुरुजी महाराज। नीवा होके चलाना सिखाइए। आप इतनी रहमतें बस बरसाते हैं, बस अहंकार ना आए गुरुजी महाराज। और आपका सत्संग का मुझे पता चल रहा है तो गुरुजी महाराज आप ही बताने वाले हैं, आप ही कराने वाले हैं, आप ही सब हैं, आप ही आदि, आप ही अनंत हैं गुरुजी महाराज। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत ख्याल रखिएगा गुरुजी महाराज। हम सब पे इतनी रहमतें बरसाने का बहुत बहुत शुक्राना, अपनी सारी संगत का ख्याल करने का इतना शुक्राना गुरुजी महाराज। इतने सत्संग में सुनते हैं लोगों के पास कितना दुख है कि दिल ही कई बारी रो पड़ता है गुरुजी महाराज। सब पे मेहर बरसाइए, सब पे मेहर बरसाइए, क्योंकि किसी को नहीं पता आगे पीछे क्या कर्म करे हैं, सब आपको पता है, आप ही जानते हैं। लेकिन गुरुजी महाराज आपकी शरण में है तो माफ़ी दीजिएगा, सबको माफ़ी दीजिएगा जो बहुत परेशान हो गए हैं। कईयों की तो आवाज़ ऐसी त्रस्त निकलती है गुरुजी महाराज की कि बस रोना ही आ जाता है। आप ही देखने वाले हैं, आप ही ताड़ने वाले हैं गुरुजी महाराज। एटलीस्ट जो मिला है उसमें सुख मिले गुरुजी महाराज। कई मैसेज आते हैं तुम्हारे कर्मों का नहीं है, भेजा भाजा है, उसको तो गुरुजी महाराज आप काटिए, क्योंकि बहुत हो जाता है। आप सब जाने जानो गुरुजी महाराज, आप क्या कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सब जानते हैं, आप सब देखने वाले हो गुरुजी महाराज। मैंने अगले पिछले जन्म में जो भी कोई कुछ जाने अनजाने गलती करी हो उसकी माफ़ी दीजिए गुरुजी महाराज, और मुझे इस जीवन मृत्यु के चक्रव्यूह से तारिए बस गुरुजी महाराज। अब तो बहुत हो गया, आप बोलते हो अपने कर्तव्य पूरे, बस जितने नेक कर्तव्य तक जीवन हो गुरुजी महाराज, बस उतना ही जीवन प्रोवाइड करना कि कर्तव्य पूरे हो, कुछ ऋण ना लेके जाऊँ इस जन्म का। और बस गुरुजी महाराज आप अपना ख्याल रखिएगा। संगत जी सुनो अंकल, इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी महाराज सुनो अंकल पे बहुत ब्लेसिंग्स बरसाइएगा, इतनी प्यार भरी, इतनी शिद्दत से, इतनी दिल से जो सेवा करते हैं उन पे तो आप कितनी ब्लेसिंग्स हैं, और उन पे और उनकी फैमिली पे खूब ब्लेसिंग्स रखेगा गुरुजी महाराज। अपनी सारी संगत पे बहुत ब्लेसिंग्स रखिएगा गुरुजी महाराज। हम सबको माफ़ी दीजिएगा गुरुजी महाराज, जो भी कर्म हो, कोई अब ऐसी बुद्धि ना हो कि इधर उधर होए। मैं तो आपसे हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ गुरुजी महाराज, मुझसे ये सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। हमारे पूरे परिवार पे मेरे हस्बैंड, डैडी, सब पे कृपा बरसाने का आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरुजी महाराज, हर दिन का शुक्राना, हर शाम का शुक्राना, हर पल का, हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी।
शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7649। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। मेरा नाम कविता शर्मा है। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग आपसे शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी की संगत जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल साथ रहने का शुक्राना, श्वास देने का शुक्राना, हर घड़ी अपनी फीलिंग साथ करवाने का शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, शुक्राने का कोई अंत नहीं है संगत जी। गुरु जी हमेशा अंग संग रहते हैं। गुरु जी हमेशा अपनी प्रेजेंट फील करवाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। कभी गाड़ी चलाओ तो गुरु जी के एंजल नंबर शो होते हैं, कहीं कुछ। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी हमेशा अंग संग रहते हैं। गुरु जी हमेशा कष्टों को काटते हैं। गुरु जी का प्यार भरा हाथ हम सब पर है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अंग संग रहने का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, छत देने का शुक्राना, खाना देने का शुक्राना, गाड़ी चलवाने का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। मेरे भांजे को हेल्थ ब्लेस करके इंडिया भेजने का शुक्राना, उसकी शादी की तैयारी करवाने का शुक्राना। शुक्राना 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 गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। अपनी पूरी संगत के साथ रहने का शुक्राना, पूरी संगत को ब्लेस करने का शुक्राना, हर कष्टों से बाहर निकालने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाकी संगत जी, नेक्स्ट मंथ के बाद बहुत बड़ा सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी संगत जी। गुरु जी के जल प्रसाद की महिमा, गुरु जी के चंदन प्रसाद की महिमा, गुरु जी के लंगर प्रसाद की महिमा आप सबसे शेयर करूंगी संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। जय हो, जय हो। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2003। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी सोनू अंकल जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मेरा शुक्राना ये है कि कल ना शिवरात्रि का दिन था, तो मेरा मन कर रहा था कि मेरे घर में ना गुरु जी का छोटा स्वरूप है, वैसलेट स्वरूप है। तो मेरा मन कर रहा था कि सुबह से ही मेरे दिल में हो रहा था कि गुरु जी का थोड़ा बड़ा स्वरूप लाऊं। तो जब भी हमारे ना इधर शिवरात्रि का ना बहुत बड़ा फंक्शन होता है, तो हम फंक्शन देखने गए बाजार में, तो उधर ही मेरा मन किया कि मैं गुरु जी का स्वरूप निकलवाऊं उसमें फ़ोन में से। तो जब हम गए उधर फोटोग्राफर की दुकान पे गए, तो मैंने उसको बोला स्वरूप निकालने के लिए। तो उस लड़के ने ना मेरे को स्वरूप तो निकाल के दिया गुरु जी का, मगर फ्रेम नहीं करके दिया। तो वो बोले कि हमारे पास ना इतना छोटा फ्रेम नहीं है, आप गिलास की दुकान पे जाओ।
हम उधर गए। जब भी हम उधर पहुंचे तो दोनों दुकानें बंद पड़ी हुई थी गिलास की। तो फिर मेरे मन को ना बड़ा थोड़ा यहाँ उदासी सी हुई, तो मैं वापस आ रही थी क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था कि आज मैं गुरु जी का स्वरूप अपने घर में लाऊं शिवरात्रि के दिन। तो फिर जब वापस आ रही थी तो एक दुकान दिखाई दी। तो जब हम उस दुकान पे गए तो उस लड़के जब ही हम दुकान के अंदर घुसे तो एक छोटा सा जितना मैंने बोला था ना गुरु जी का स्वरूप बनाने के लिए उतना ही फ्रेम पड़ा था। तो हम गए दुकानदार को मैंने बोला कि गुरु जी का स्वरूप मेरे को ना फ्रेम करके दो। बोले ठीक है बैठो कर देते हैं। तो जैसे मैंने दुकान पे ना नज़र घुमाई तो देखा तो सुनो अंकल जी 4-5 गुरु जी के स्वरूप पड़े हुए थे पीले चोले में ही, सब पीले चोले में पड़े हुए थे, उधर रखे हुए थे गुरु जी के स्वरूप। तो फिर हमने उधर भी गुरु जी का शुक्राना किया तो उसने हमें फ्रेम करके दिया। मैंने उसका दुकानदार का भी शुक्रिया अदा किया। तो आई घर में वापस आई तो फिर हमने वेलकम बैंड बजाया, फिर गुरु जी को अपने घर में स्थापित किया, जोत जलाई गुरु जी की। तो चंदन तिलक लगाया, चंदन तिलक लगा के तो फिर हम वापस फिर फंक्शन देखने चले गए। फंक्शन देख के जब हम वापस आए तो फिर मैं अपने पूजा रूम में आई तो जो गुरु जी को मैंने लगाया हुआ था ना चंदन तिलक, तो उसने पूरा बटरफ्लाई का रूप लिया हुआ था, पूरा बटरफ्लाई का रूप लिया हुआ था। फिर मैंने फिर शुक्राना किया, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और मैं यही अपनी सत्संग को विराम देती हूँ गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1613। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज 25 फरवरी 2025 ये मंगलवार का शुक्राना सत्संग में गुरु जी के चरणों के समक्ष बैठकर साझा करने जा रही हूँ। और शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज सुबह गुरु जी ने मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने दवाई खाई थी और उसमें कुछ सेडेटिव्स हैं दवाई में, और मैं रात को अलार्म लगाना भूल गई थी और मेरे बेटे का स्कूल जो था वो मिस आउट होते होते बचा। गुरुजी ने मुझे अमृत वेला करने को बोला है, पर माफ़ी गुरुजी, मैं अमृत वेला नहीं कर पा रही हूँ। पर अगर आपकी चाह रही तो आप मुझसे ज़रूर अमृत वेला कराएंगे वक्त आने पे। बट आज जो आपने मुझे अचानक से उठाया, इट वाज ऑलरेडी 7:30, तो मैं जल्दी गीज़र ऑन किया मैंने और जल्दी मैं नहाने गई और मैंने अपने बच्चे को भी उठाया, स्कूल के लिए रेडी किया, ब्रेकफास्ट रेडी किया, सब कुछ, एंड एवरीथिंग वाज ऑन टाइम। सो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही अपनी मेहर बनाए रखना और हम लोगों को ऐसे ही सतमार्ग पे चलाए रखना। जब आप अमृत वेला बख्शेंगे मैं ज़रूर करूँगी। सो शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम। कल शिवरात्रि है। सो गुरुजी मैं आपकी शादी का महोत्सव की तैयारी कर रही हूँ, घरों में जैसे तैयारी होती है शादी के टाइम पे। सो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और कल हम अच्छे से आपका शिवरात्रि हम अच्छे से मना पाएँ, इसकी हमें दाद देना, और पूरा संगत परिवार भी ऐसे ही शिवरात्रि अच्छे से मना पाए। गुरुजी आप हमारे अंग संग रहना, हम सब संगत परिवार को ब्लेस करना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सोनू अंकल जी, आप जो ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं,
चैनल के थ्रू हम सबको सत्संग शेयर करने का अवसर देते हैं और साथ में हमें सत्संग सुनने का भी अवसर मिलता है। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और ऐसे ही आप अपना कार्य करते रहें। और मैं अगले सत्संग की तैयारी करते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2089। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सभी संगत को। मैं गुरु जी की बेटी गीता शर्मा नैनीताल से बात कर रही हूँ। और मैं पहली बार ये सत्संग कर रही हूँ, उससे पहले मैंने कभी भी नहीं किया। तो कोई भी अगर भूल चूक हो तो उसके लिए मैं दोनों हाथ जोड़कर आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ और गुरु जी से भी माफ़ी चाहती हूँ। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ बचपन से ही जुड़ी है। हालांकि ये मैं शब्द इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं बचपन से ही भोले बाबा को मानती हूँ। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे गुरु जी महाशिव हैं, तो मैं इसीलिए ये शब्दों का यूज़ कर रही हूँ कि मेरी जर्नी मेरे महाशिव से, मेरे भोले बाबा से, मेरे माता पिता, मेरे शिव पार्वती से बचपन से ही जुड़ी है। मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोलूँ और क्या नहीं बोलूँ, बट जो भी मैं बोल रही हूँ वो मैं नहीं, मेरे गुरु जी बोल रहे हैं और वही बुलवा रहे हैं। मैं गुरु जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि सभी के ऊपर गुरु जी इसी तरीके से अपनी छत्र छाया रखें, सभी का कल्याण करें और सभी को अपना आशीर्वाद दें। और जिनको गुरु जी के आशीर्वाद की ज़रूरत हो वहाँ पे उनका आशीर्वाद पहुँचे। गुरु जी ने मुझ पर काफ़ी उपकार किए हैं, मैं उनका शब्दों में बयान नहीं कर सकती। को मैं एक इंसिडेंट बताना चाहूँगी। कुछ टाइम पहले हम एक टेंपल गए थे अपनी व्हीकल से। तो जब हम टेंपल से वापस आ रहे थे तो उस टाइम पर ऑल ऑफ सडन हमारी जो कार थी वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो मैंने मन में ही सोचा कि हम टेंपल से आ रहे हैं और एक अचानक से क्या हुआ, गुरुजी ये क्या हो गया अचानक से, सिर्फ ये मेरे मन के अंदर ही था। तो जैसे ही मैंने मन के अंदर गुरुजी ये क्या हो गया सोचा, तो उतने में ही हमारी जो कार थी वो स्टार्ट हो गई। तो अब आप समझ सकते हैं कि सिर्फ उनके नाम से ही चमत्कार होते हैं। उनके नाम में ही इतनी ज़्यादा शक्ति है गुरु जी के नाम में कि सारे के सारे जो अमंगल हैं वो मंगल में बदल जाते हैं। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं, सिर्फ शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना इस बात का करना चाहती हूँ जो सांसें हमें हमारी महाशिव ने दी है, जिस मार्गदर्शन पे हम चल रहे हैं और मार्गदर्शन में चलते चलते उन्होंने जो हमारा हाथ थामा है उसके लिए शुक्राना। हर पल हमारा साथ जो दिया है उसके लिए शुक्राना। ये जो कण कण पर और पल पल पे हम लोगों का एक बच्चे की तरह ख्याल रखते हैं, उस चीज़ के लिए शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। और सभी लोगों की तरफ से जितने भी हम संगत हैं उनकी सभी की तरफ से मैं गुरु जी को शुक्राना करती हूँ। अगर शुक्राना करते वक्त कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए मैं दोनों हाथ जोड़ के विनम्रता से आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ और संगत जी से माफ़ी मांगती हूँ, अपने प्यारे गुरु जी से भी माफ़ी मांगती हूँ। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए
मूल मंत्र का जाप करके इस सत्संग को एंड करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4311। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है आज का गुरु जी का। और संगत जी, आज मैं गुरुपा को शुक्राना करती हूँ। गुरुपा, आप मुझे अपने शरण में हमेशा रखिएगा गुरुपा। और जो आपने मुझे लाइफ ब्लेस की है, मैं उसके लिए शुक्राना करती हूँ गुरुपा। चैलेंजेस हैं और हम मुझे ये भी पता है कि मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं इन चैलेंजेस में। कैसी भी स्थिति हो, मेरे गुरुपा मेरी शान रखेंगे, मेरा हाथ पकड़ के मुझे बाहर निकालेंगे। गुरुपा, ये बच्चा आपका बहुत स्ट्रांग है, हार नहीं मानेगा। मुझे पता है मेरे साथ मेरे गुरुपा हैं। पता नहीं आपने मेरे लिए क्या सोचा है, पर मुझे पूरा विश्वास है आप पे गुरुपा। आप अपने बच्चे की शान रखिएगा। मुझे पता है आप मुझे हारने नहीं दोगे। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। आई लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6358। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का शुक्राना सत्संग मैं शेयर करने जा रही हूँ। मैं गुरु जी की बेटी मेरठ से, और ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। और इस सत्संग को शेयर करने से पहले मैं गुरु जी के मंत्र जाप का उच्चारण करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। सोनू भैया जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे धार्मिक यात्रा ब्लेस करने का प्रॉमिस किया था फैब में। और जैसा कि मैं जानती थी कि मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं था कि मैं कहीं पर भी कोई भी यात्रा करती, फाइनेंशियली भी और साथ ही साथ अपना फिजिकल्स को भी देखते हुए भी। यानी कि मैं शारीरिक रूप से इतनी कष्ट में हूँ कि मैं बिल्कुल भी कोई भी यात्रा नहीं कर सकती थी। लेकिन गुरुजी ने जैसा कि कहा था कि इस महीने मैं तुझको एक धार्मिक यात्रा ब्लेस करने वाला हूँ। सो ऐसा ही हुआ। सडनली मेरा प्रोग्राम बना महाकुंभ जाने का। महाकुंभ जाने की बहुत इच्छा थी, लेकिन जैसे जैसे कुंभ का रिव्यू आ रहे थे, कुंभ के बारे में जानकारी आ रही थी, मन बहुत डर रहा था, जिसके कारण से बिल्कुल भी मन एकाग्र नहीं हो रहा था कि मैं कुंभ जाऊं। लेकिन गुरुजी की इच्छा तो कुछ और ही थी। गुरुजी को मुझे कुंभ ले जाना ही था। तो संगत जी, मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी अगर आपने मेरे लिए ये यात्रा ब्लेस की है, और डेट भी फिक्स हो गई, मैं 23rd को कुंभ यात्रा के लिए निकली। और मैंने गुरुजी को बार बार ब्लेसिंग्स विश किया, गुरुजी से बार बार प्रेयर किया। सॉरी संगत जी, मैंने बार बार प्रेयर किया गुरुजी को कि गुरुजी आप ले जा तो रहे हैं, प्लीज़ मेरे अंग संग रहिएगा। जिस तरीके की मुझे परेशानी है, पता नहीं मैं कैसे करूँगी, आप प्लीज़ मेरे अंग संग रहिएगा, आप मेरे साथ ही हैं ना। मैंने घर से गुरुजी का भी आवाहन किया और मैं गुरुजी को लेके गई। जैसा कि मेरी स्थिति की मैं बात करूं तो 23 तारीख को मुझे जाना था, लेकिन संगत जी 22 तारीख तक मैं इतनी गंभीर रूप से परेशान थी, शरीर से बहुत ज़्यादा परेशान थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं और मेरा बेटा जा पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली मैं खाली मैं ही नहीं, मेरे बेटे की भी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी बेटी की भी तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन सडनली हुआ क्या कि 23 तारीख की मॉर्निंग हम लोग बहुत फ्रेश उठे, बहुत सब कुछ ठीक था।
हमने अच्छे से तैयारी भी करी। शाम को हमें जाना था, बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मैनेज हुआ और शाम को हमें जाना था, हम घर से निकले। घर से निकलते हुए समय मेरे मन में फिर भी बहुत दुविधा थी। मैंने गुरुजी को बार-बार यही कहा, मैंने कहा गुरुजी अगर आप मेरे साथ हैं तो प्लीज़ मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण दीजिए। मुझे बताइए कि आप मेरे साथ हैं। आप प्यारी संगत जी को इतना चमत्कार बताते हैं, प्लीज़ मुझे एहसास कराइए। रात का समय था, 9:30 बज चुके थे। मुझे कहीं भी तितली रूप में गुरुजी का कोई दर्शन की कोई उम्मीद नहीं थी। ना ही मैंने अभी तक भी 777 की ब्लेसिंग्स देखी थी। जहाँ पे भी जा रही थी, ऑटो से जा रही थी, मुझे बार-बार डबल नंबर, डबल नंबर, डबल नंबर की ब्लेसिंग मिल रही थी। लेकिन एक बार भी मुझे 777, 111 की कोई ब्लेसिंग नहीं मिली। मैंने मन ही सोचा, मैंने कहा गुरुजी अगर आप मेरे साथ हैं, तो प्लीज़ अब आप मुझे 777 की ही ब्लेसिंग्स दिखाइएगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं संगत जी, गुरुजी बहुत प्यारे हैं, हमेशा सुनते हैं। उन्होंने मेरी सुनी। सडनली एक गाड़ी आई जिस पे 777 की ब्लेसिंग्स थी। मैंने बेटा को भी दिखाया, मैंने भी देखा और हमारे मन से जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बस यही निकला। सो मुझे विश्वास हो गया गुरुजी हमारे साथ हैं और यही नहीं, फिर तो पूरा रास्ता, पूरा महाकुंभ तक गुरुजी मेरे अंग संग थे। हर जगह मुझे गुरुजी ने एहसास कराई अपनी प्रेज़ेंस की। हर जगह उन्होंने मुझे अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराई। यहाँ तक कि कुंभ में कोई जाम नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई भीड़ नहीं। जैसा कि गुरुपा जानते थे कि मैं बहुत डर रही थी भीड़ को लेकर, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। प्यारी संगत जी इतने अच्छे मैंने स्नान किया, त्रिवेणी संगम पे ही स्नान किया और गुरुजी जैसा चाहते थे बहुत अच्छे से मुझे घर भी ले आए। तो उसके लिए मैं हर पल आपका शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आपने मेरी बेटी का भी ध्यान रखा जो घर पे ही थी, आपने हमारा भी ध्यान रखा और आपने हमारे साथ कुंभ स्नान भी किया। सो सब चीज़ों के लिए, हर चीज़ के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही हमेशा मेरे और मेरे बच्चों की रक्षा करना। आप जानते हो गुरुपा, मेरे जीवन में आपके सिवा ना कोई सिर पे बड़ा है, ना कोई सहारा देने वाला है, कोई नहीं है। लेकिन आप हो तो फिर किसी की ज़रूरत भी नहीं है। मैंने ये महसूस किया है कि आप मेरे साथ हो ना, फिर मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। गुरुपा मुझे हमेशा ही ऐसे अपने अंग संग रखना, क्योंकि मैं बहुत नादान हूँ। मैं बहुत मतलब बहुत ज़्यादा नादान हूँ गुरुपा। मैं ना आपको प्रेम से पुकार पाती हूँ, ना मैं सुबह की अमृत वेला कर पाती हूँ, ना मैं कोई जोत बत्ती कर पाती हूँ, ना मैं आपके सामने कुछ नहीं कर पाती, भोग प्रसाद भी नहीं लगा पाती। फिर भी आप मेरी इतनी रक्षा करते हो, फिर भी आप मेरे इतने अंग संग सहाय हो। एक बाप की तरह, एक माँ की तरह, जानी बच्चा कितना ही बिगड़ाए लो, लेकिन माँ-बाप उसका कभी बुरा नहीं करते। ऐसे ही गुरुपा आप भी हमेशा, हमेशा मेरे को हेल्प करते हो, हमेशा मुझे मदद करते हो। एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ों के लिए। सो गुरुपा एक-एक चीज़ के लिए, मुझे याद भी नहीं मैं किस-किस चीज़ के लिए आपका शुक्राना करूँ। लेकिन हाँ, हर चीज़ के लिए आपका दिल से शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। गुरु मंत्र के साथ हम आज के सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू भैया जी, मैंने पहले भी आपके पास अपना एक शुक्राना सत्संग भेजा था, जिसको आपने मुझे कहा कि अभी कुछ दिन में ये सत्संग शेयर करूँगा। तो गुरुपा के आदेश से इतनी जल्दी-जल्दी मुझे आदेश होता है कि मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। तो प्लीज़ सोनू भैया आपसे भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी आप मेरे भी शुक्राना सत्संग शेयर किया कीजिए। थैंक यू सो मच सोनू भैया। गुरुपा प्यारी संगत को, सभी को, बहुत नादान, बहुत परेशान लोग हैं इस दुनिया में। गुरुपा सब पे कृपा करो, सब पे कृपा करो गुरुपा। और सोनू भैया जी को भी और उनके पूरे परिवार को भी कृपा करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपके होने से ना मुझे सच में एक ऐसी फीलिंग आती है कि मेरा बाप मेरे सर पे है, मेरे पिता मेरे सर पे हैं। सो ये हाथ, ये साथ हमेशा बनाए रखना गुरुपा। बहुत-बहुत शुक्राना। लव यू गुरुपा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है और इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7284। जय गुरुजी महाराज।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज महाशिवरात्रि का दिन है, बहुत ही स्पेशल दिन है, हमारे महाशिव का दिन है, हमारे गुरुपा का दिन है। और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के सामने इस वक्त खड़े होके कर रही हूँ। मेरा उनका स्वरूप मेरे सामने रखा हुआ है, नीम करौली बाबा जी का स्वरूप रखा हुआ है, हनुमान चालीसा रखी हुई है, माता रानी, साईं बाबा। ये मेरी एक टेबल पे बेसिकली कॉर्नर है मेरा, जिसमें ये सारे भगवान के स्वरूप रखे हुए हैं। और ये कॉर्नर मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। मैं रोज़ सुबह उठ के फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आई डू इज़ उनके सामने हाथ जोड़ना और ग्रेटफुल होना, और अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो उनसे शेयर करना। बेसिकली मेरा थोड़ा 1-2 मिनट का सुबह उठते ही रिचुअल होता है, और रात को सोने से पहले हाथ जोड़ के सोना। इट मेक्स मी फील वेरी गुड। एंड मैं चलते फिरते भी अपने रूम में, जैसे कॉर्नर में जो भी स्वरूप रखे हुए हैं गुरुपा के, माता रानी के, नीम करौली बाबा के, साईं बाबा के, तो मैं इनसे चलते फिरते ऐसी ना बातें भी करती रहती हूँ। जैसे मैं माता रानी से बहुत बातें करती हूँ। मैं माता रानी से मतलब बहुत पहले से मैं मानती हूँ माता रानी को। तो गुरुपा भी मेरे को माता रानी के रूप में ही जुड़े हैं। नवरात्रि के पहले दिन मुझे मेरा पहला स्वरूप गिफ्ट किया मेरी मम्मा ने। मैंने पहले भी अपने सत्संग में ये चीज़ शेयर की है। तो माता रानी के रूप में ही गुरुपा मेरे रूम में विराजमान है, और उनका जो स्वरूप है वो भी ना रेड कलर का है। सो इट्स लाइक एक रेड कलर का फ्रेम है, सिटिंग फ्रेम, एंड उसमें गुरुपा का स्वरूप है। तो माता रानी के रूप में ही आए हैं वो मेरे पास। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो जैसे कि मैंने आज बोला कि आज महाशिवरात्रि का दिन है, और आज का मेरा शुक्राना सत्संग भी महाशिवरात्रि का ही है। मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि मेरा दिन बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग्स थी। मतलब मैं अब की बार मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी महाशिवरात्रि के लिए। उसका एक रीज़न ये भी है कि ये गुरुपा के साथ मेरी मतलब गुरुपा के साथ कनेक्ट होने के बाद ये मेरी पहली महाशिवरात्रि है। और तो आई गेस उसकी वजह से ही एक अलग ही उत्साह, और जैसे कि मैंने बताया मैं माता रानी की भक्त थी, पर शिव जी, महाशिव, गुरुपा से मेरा कनेक्शन बाद में बिल्ड हुआ है, शुरू हुआ है। तो वो कनेक्शन बिल्ड होने के बाद मेरी ये पहली महाशिवरात्रि थी, और उससे मुझे रियलाइज़ होता है कि हमेशा से गुरुपा मेरे महाशिव हमेशा से मेरे साथ थे। मेरा जो कनेक्शन वहाँ बस बिल्ड हुआ है वो कुछ टाइम बाद हुआ। हाँ, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि मेरी महाशिवरात्रि बहुत अच्छी रही। मैंने आज एक लेसन सीखा जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। आज के दिन का जो मेरा एक था कि मुझे शायद शिव जी ने बैठ के ये चीज़ समझाई है कि बेटा मेरे साथ ना एक लाइफ में एक चीज़ होती है कि मुझे चीज़ें प्लान करना बहुत पसंद है, एंड प्लानिंग इज़ गुड, हमें प्लान करना चाहिए। बट मैं अपनी एक दिमाग में एक पूरा स्टोरी बना के चीज़ प्लान करके कि ये चीज़ इस तरीके से होनी है, ये चीज़ ऐसे होगी, एंड आई गेट वेरी अटैच्ड टू माई प्लानिंग कि ये काम ऐसे ही होना है। तो उसी तरीके की कुछ प्लानिंग मैंने महाशिवरात्रि के लिए भी करी थी। जैसे कि मैंने कहा कि मैं बहुत एक्साइटेड थी, तो मैंने पहले से ही कि अच्छा ये मुझे पहनना है, मुझे यहाँ इस मंदिर में जाना है, ये करना है। मुझे क्षमा कीजिएगा संगत जी अगर मेरे से कोई भूल चूक हो जाए सत्संग में। तो मैं बहुत ही रॉ थॉट्स अपने बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है, वो चीज़ें हुई भी बहुत सारी चीज़, मतलब सारा ही वही हुआ जो मैंने सोचा था कि मुझे वाइट कलर की कुर्ती पहननी है। और बहुत ही सुंदर थॉट एक मैंने इंस्टा पे सुबह सुबह पोस्ट देखी महाशिवरात्रि से एक दिन पहले, कल की बात है। तो उसमें पोस्ट आई हुई थी कि मतलब बहुत नींद में थी, और मतलब नींद में मैंने सुबह फ़ोन खोला तो मुझे एग्जैक्ट मैसेज या एग्जैक्ट नहीं याद वो क्या था, बस उसमें था कि आज शिव पार्वती की मेहंदी का दिन है, तो आज मेहंदी लगाएं, ऐसे करके मतलब कुछ था, वो मुझे एग्जैक्ट नहीं याद। पर वो मतलब वो पढ़ते ही, वो देखते ही ग्रीन कलर का पोस्ट मेरे
दिमाग में वो चीज़ उसमें सुबह ही फिट हो गई, आज मुझे मेहंदी लगानी है और मुझे बहुत सुंदर त्रिशूल बनवाना है हाथ पे। और मतलब मैंने सब सोच लिया। मैंने वो त्रिशूल वाली मेहंदी भी मैंने कुछ समय पहले किसी की पोस्ट में देखी हुई थी और मुझे एकदम से बहुत अट्रैक्शन हुआ था उसको देख के कि ये दिस इज़ अ वेरी यूनिक आइडिया ऑफ मेहंदी एंड समडे आई ऑल्सो वॉन्ट टू गेट दिस डन ऑन माई हैंड। मुझे भी लगवानी है ऐसी मेहंदी। तो उस दिन बस मेरे को सारी चीज़ें क्लिक कर गई कि आज मेहंदी लगवानी है और वही मेहंदी लगवानी है, बहुत सुंदर सा त्रिशूल बनवाना है। और मुझे अपने महाशिव के लिए अपने पार्टनर के लिए भी मैंने सोचा था कि अपने पार्टनर के लिए, जो कि मुझे महाशिव की ही ब्लेसिंग है मेरी लाइफ में, उनके लिए, महाशिव के लिए मुझे ये मेहंदी लगानी है। तो उस दिन मैंने बहुत सुंदर उसमें भी मुझे ब्लेसिंग मिली कि वैसे तो मैं मेहंदी अपने पास के एरिया में ही लगवा लेती हूँ, पर उसमें मेरे दिमाग में थॉट आया कि यहाँ अच्छी मेहंदी नहीं लग। ये थॉट भी मेरे दिमाग में बहुत पहले से था कि हमारी ही सिटी में एक एरिया है जो मेरे घर से आई गेस 6-7 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ वो जो एरिया है, सदर मार्केट है, वहाँ पे बहुत अच्छी मेहंदी लगती है। बट मैं वहाँ पे कभी जा नहीं पाती मेहंदी लगवाने, क्योंकि वो बहुत दूर हो जाता है और फिर खुद ड्राइव करके जाओ, मेहंदी लगवा के आओ, सो इट बिकम्स वेरी हेक्टिक। तो हम सोचते हैं पास में ही लगवा लेंगे। बट अब मुझे कुछ टाइम से हो रहा था कि मैं अब पास में जो हमारे हैं वो अच्छी नहीं लगाते हैं और मैं 2-3 बारी से लगवा रही हूँ और मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थी। तो मैंने फिर सोच रखा था कि मुझे अब वहीं लगवानी है नेक्स्ट टाइम। तो उस दिन ना तीनों चीज़ें ऐसे हो गई कि ये डिज़ाइन बनवाना है और वहीं सदर में जाके ही मेहंदी लगवानी है। और एक वो भी था कि कैसे होगा, मैं इतनी दूर ड्राइव करके जाऊंगी और फिर मेहंदी लगवा के वापस आना, टाइमली लेट ना हो जाए, फिर घर पे डांट ना पड़े, ये सब बहुत सारे थॉट्स थे मन में। बट संगत जी सब इतना स्मूथली हुआ, मैं पहुंची। मुझे वहीं काली माता का मंदिर भी है पास में, तो मैं वहाँ पे भी गई दर्शन करने के लिए। मैंने बोल रखा था अपने एक काम के लिए, मतलब मैंने बोल रखा था दर्शन के लिए, काम के लिए नहीं, सॉरी संगत जी, दर्शन के लिए कि माता रानी ये मेरी जर्नी अच्छे से करा दीजिए तो मैं दर्शन करने आऊँगी। तो फिर मैं दर्शन करने, वो भी मेरा था, जाना तो था ही, तो मैं माता रानी के दर्शन करने गई और फिर उसके बाद मैंने मेहंदी लगवाई। और वो मेहंदी इतनी ब्यूटीफुल लगी, मतलब जो मैं सोच के गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था जो 2 लोगों ने, 2 मेल्स थे, उन्होंने वहाँ पे मेहंदी लगाई, मुझे ऐसा लगा। और उन दोनों ने मुझे इतने अच्छे से ग्रीट किया जैसे मैं उनकी फर्स्ट कस्टमर हूँ उनकी शॉप की, जबकि वो बहुत पुरानी शॉप है, उनका बहुत पुराना काम है। बट दे वर ट्रीटिंग मी लाइक आई एम द फर्स्ट कस्टमर, मतलब बहुत स्पेशल। उन्होंने वो ड्रायर लेके आया, उन्होंने मेरी मेहंदी सुखाई, मुझे उन्होंने बार बार तसल्ली दी कि नहीं टाइम नहीं लगेगा, आप टेंशन मत लीजिए, हम ड्रायर से सुखा देंगे। और इतने मन से, इतने प्यार से, मतलब एक होता है ना, दिल से मेहंदी लगाई उन्होंने, वो चीज़ मुझे फील हुई एंड वो बहुत सुंदर भी टर्न आउट हुई एंड वो चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि हम जब भी शिव जी से रिलेटेड अपने भगवान के, अपने महाशिव के को मन में रख के, वो भाव मन में रख के, भक्ति भाव मन में रख के जो भी काम करते हैं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, उसमें भगवान का हाथ होता है। चाहे वो काम छोटा हो, बहुत छोटा हो या बहुत बड़ा हो, आपके मन में भाव रहेगा कि हाँ मुझे मेरे महाशिव की हर चीज़ में उपस्थिति चाहिए, उनकी ब्लेसिंग्स मुझे हर चीज़ में चाहिए, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, आपको मिलेगी, आपको डेफिनेटली मिलेगी। बस आप अपने मन में भाव रखिए, आप अपने महाशिव को याद कीजिए, गुरुपा को याद कीजिए। और तभी मुझे रास्ते में जाते हुए 2 बार 2 गाड़ियाँ दिखी, गुरुजी लिखा हुआ था, एक पे ब्लेसिंग्स ऑलवेज लिखा हुआ था। तो फिर माता रानी के दर्शन भी हो गए, तो मुझे पता था कि हाँ आज का दिन तो बहुत ही अच्छा जाना है। तो वही सब चीज़ें। अब मैं जो बोल रही थी कि हाँ चीज़ें, मैंने जो लेसन सीखा मैंने आज महाशिवरात्रि पे कि बेटा प्लान करो, सब चीज़ें करो, सब चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन आउटकम से इतना अटैच मत हो कि फिर आप डिसअपॉइंट हो। आपके काम होंगे और बेहतर तरीके से होंगे, और जब वो बेहतर तरीके से होते हैं तो कभी कभी जिस तरीके से आप सोचते हो वैसे नहीं होते, वो भगवान की मर्जी से होते हैं, भगवान की प्लानिंग से होते हैं। तो आप बस आंख बंद करके ट्रस्ट कीजिए एंड टेक योर लाइफ एज इट कम्स।
अगर आपने कोई चीज़ प्लान करी और वो उस तरीके से नहीं हुई पर किसी और तरीके से वही काम बन रहा है तो आप उस पर ट्रस्ट कीजिए। ये लेसन मैंने आज सीखा। कुछ इंसिडेंट्स हुए जो शायद गुरुपा की अनुमति नहीं है कि मैं शेयर करूं या जो भी, पर मैं यही बोलना चाहूँगी कि कुछ चीज़ें मैंने जिस तरीके से सोची थी वैसे नहीं हुई, बट वो हुई। जो मैंने सोचा था वो हुआ, बट जिस तरीके से सोचा था वैसे नहीं हुआ, दूसरे तरीके से हुआ, पर और अच्छा हुआ, मतलब और अच्छे तरीके से हुआ। तो सुबह मैं थोड़ा इरिटेट हो गई थी कि शिव जी क्या आप क्यों मेरा इम्तिहान ले रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, और वो बहुत इरिटेटेड चिड़चिड़ा फील कर रही थी। पर अभी शाम को जब सारी चीज़ें हो गई हैं अच्छे से और ये वो, तो फिर मेरे को बैठ के मैंने कहा कि आज मैं अपने दिल में इस लेसन को भर लूँगी, रख लूँगी कि प्लान करो, सब चीज़ें करो, पर सबसे ज़्यादा भगवान पे ट्रस्ट करो। और कोई चीज़ उस मैप से इट्स लाइक कि आपको पहुंचना है वही है, डेस्टिनेशन वही है, भगवान हमको वहीं पहुंचाएंगे, पर उनका रूट चेंज हो सकता है आपके रूट से। तो आप उस पर ट्रस्ट कीजिए। आप इरिटेट मत होइए कि मैं इस रूट से क्यों नहीं जा रही, मैं दूसरे रूट से क्यों जा रही हूँ, मैंने तो इस रूट से जाने का सोचा था, प्लान किया था। नहीं, आप पहुंचोगे वहीं, बल्कि और खूबसूरत जगह पहुंचोगे और ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको उस चीज़ में। बट यू नीड टू स्टे पेशेंट, काम एंड जस्ट ट्रस्ट गॉड। सो आज का मेरा यही शुक्राना सत्संग है, मैं यही विराम करना चाहूँगी। और पूरी संगत को महाशिवरात्रि की बहुत 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 ब्लेसिंग्स मिले, महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं और हैप्पी महाशिवरात्रि टू संगत। एंड सब पे ही गुरुजी अपना आशीर्वाद इसी तरीके से बनाए रखें, सारी संगत की प्रॉब्लम्स सॉर्ट हों और उन्हें अच्छी ब्लेसिंग्स मिले, सबकी लाइफ अच्छी हो, सबकी लाइफ में बरकत हो और फैमिली एक दूसरे के साथ मिल बांट के गुरुपा के ध्यान में लगकर अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिताए। बस यही मेरी एक छोटी सी विश है महाशिवरात्रि पे कि गुरुपा अपने साथ और लोगों को जोड़िए। हमें एक बहुत अच्छे संसार की ज़रूरत है, अच्छे एनवायरनमेंट की ज़रूरत है आसपास, और जितने लोग आपसे जुड़ेंगे उतना अच्छा हमारा विश्व होगा, विश्व का कल्याण होगा। तो सब चीज़ों के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुपा, जय गुरु जी संगत जी। हैप्पी महाशिवरात्रि। हर हर महादेव। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंची है। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है संगत जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।